लेकिन क्वेश्चन सर इसमें देखेंगे तो ठीक है। सर स्टार्ट करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे जितने दमोह जिले के मतदाता हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं। और आज जैसा कि आप सबको पता है कि SIR की प्रक्रिया यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। और आज से हमारे 88 मतदान केंद्रों में हमारे BLO घर घर जाकर के उन्होंने फॉर्म का वितरण भी प्रारंभ कर दिया है। इसीलिए हमने ये उचित समझा कि आज हम आप सभी के साथ जुड़े और फेसबुक लाइव करें, ताकि आपको इस संबंध में जो भी पूछना है, जो आपकी जिज्ञासाएं आप पूछ सके। और हम प्रयास करेंगे कि हर हफ्ते एक बार आपका कम से कम हम फेसबुक लाइव करेंगे। नमस्ते अंकित जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। और हम लोग लगातार आप लोगों की क्वेरीज जो आ रही हैं इस संबंध में हम उनके जवाब सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। आज मेरे साथ यहाँ पर हमारे मुकेश द्विवेदी जी हैं जो कि DPC हैं। इसके अलावा हमारे मोहन राय जी और जोशी जी, दोनों हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आपको आपकी हर जिज्ञासा, आपके हर प्रश्न का समाधान यहाँ पर करेंगे। मेरा बस इतना अनुरोध है कि आपका प्रश्न केवल SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित होना चाहिए। कृपया इसी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आप लोग डालें। ये प्रक्रिया, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा ये प्रक्रिया देश के 12 जिलों में शुरू की गई है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण देश के 12 प्रदेशों में ये कार्यक्रम चालू किया गया है। और मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से एक है जहां पर आज से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो आज जगदीश जी नमस्कार आपको। आज इसका पहला दिन है, तो 4 बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो पूरा उद्देश्य है इस पूरी कवायद का, इस पूरी एक्सरसाइज का, वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी मतदाता सूचियां, हमारी जो इलेक्टोरल रोल है, हमारी वोटर लिस्ट है, वो पूरी तरह से शुद्ध हो, वो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। और यदि कोई पात्र मतदाता है, यदि कोई भी मतदाता ऐसा है जिसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल रहे। और अपात्र मतदाता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं रहना चाहिए, तो उसका नाम हट जाए। तो पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में रहे और अपात्र मतदाता कोई भी वोटर लिस्ट में न रहे, वोटर लिस्ट पूरी तरह से शुद्ध हो, ये इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य बना हुआ है। ओम पटेल जी, आपको भी नमस्कार हमारी तरफ से। अब इसमें होना क्या है? अब इसमें आप देखेंगे कि जो प्रक्रिया है वो बड़ी सरल सी, जो कुल मिलाकर के इसमें 2 तरह के काम होने हैं। पहला काम ये होना है कि जिन लोगों के नाम, ये आपको समझना होगा कि जिन लोगों के नाम 2025 में, पुष्पेंद्र जी नमस्कार, 2025 में जिनके नाम 27 अक्टूबर 2025 तक मतदाता सूची में थे, मतदाता सूची को वहीं पर फ्रीज कर दिया गया, वहीं रोक दिया गया। तो 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में हम मतदाता सूची निकालेंगे और उसमें जिन मतदाताओं के नाम हैं उनके बारे में हम 2 चीजें देखेंगे। पहली चीज कि क्या 2025 में, विश्वकर्मा जी गुड इवनिंग, 2025 में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि जैसे मान लीजिए रामलाल है और रामलाल का नाम जो है 2025 की अक्टूबर की मतदाता सूची में है। अब हम ये देखेंगे कि क्या रामलाल का नाम 2003 की मतदाता सूची में था कि नहीं था। अब 2003 ही क्यों लिया हमने? क्योंकि आज से 22 साल पहले वर्ष 2003 में ही पिछला हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था। इसीलिए 22 साल के बाद ये एक्सरसाइज, ये पूरा कार्य फिर से हो रहा है। इसीलिए हम 2025 और 2003 की तुलना कर रहे हैं। तो
हम देखेंगे कि श्री रामलाल, जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है, क्या उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी था? तो हम देखते हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए रामलाल जी जो है पटेरा के रहने वाले हैं और रामलाल जी का नाम पटेरा में 2025 में मतदाता सूची में था। अब हमने देखा 2003 की मतदाता सूची, तो हमको उसमें भी रामलाल जी का नाम मिल गया। नीलेश जी नमस्कार, हेलो। अब हमने देखा कि 2003 में भी रामलाल जी का नाम है पटेरा में, 2025 में भी रामलाल जी का नाम पटेरा में है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को लिंक कर दिया, दोनों को मैप कर दिया, और ये ऑनलाइन प्रक्रिया से होता है। तो मनोज सेन जी नमस्कार। सोमनाथ जी, अभी आपकी समस्या को हम अभी सॉल्व करते हैं, 2 मिनट रुकिए। तो हमने दोनों को जोड़ दिया आपस में। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति का नाम 2025 में दमोह जिले में हो, लेकिन 2003 में जो है वो सागर जिले में हो या किसी और जगह पर हो या दूसरे राज्य में हो, तो हमको उस व्यक्ति का नाम वहां की वोटर लिस्ट में ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए रामलाल का नाम पटेरा में नहीं है, लेकिन उनका नाम सागर जिले के गड़ाकोटा में, तो हम गड़ाकोटा की लिस्ट में उनका नाम 2003 में ढूंढेंगे और 2003 के नाम को 2025 के नाम से जोड़ देंगे। इसी प्रकार से तनु जी, मनोहर जी, अनिल जी, आप सबको नमस्कार। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम 2025 में मान लीजिए दमोह जिले में था, लेकिन 2003 में किसी दूसरे राज्य में था, उत्तर प्रदेश में था, राजस्थान में था, तो हमको वहां से इसको जोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हमें ऐसे वोटर जिनका नाम 2025 में भी है और 2003 की लिस्ट में भी है, उन दोनों को आपस में जोड़ना है, लिंक करना। अब ऐसे वोटर जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में तो है, लेकिन 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, हो सकता है कि वो 2003 में 18 साल के नहीं हुए हो या कोई और कारण रहा। तो यदि किसी का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो हमको ये करना पड़ेगा कि हम 2003 की मतदाता सूची में उनके पिताजी का नाम ढूंढें और उनके पिताजी का नाम ढूंढ करके या उनकी माताजी का नाम ढूंढ करके, उनके दादाजी का नाम ढूंढ करके, उनकी दादी का नाम ढूंढ करके, उनके वंश के लोगों का नाम ढूंढ करके उनको लिंक करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरी प्रक्रिया है वो लिंक करने की है 2025 और 2003 को। अब इसके साथ हमको एक और काम करना है, जैसा कि सोमनाथ जी ने पूछा है कि मुझे वोटर कार्ड अपडेट करना है। तो देखिए, जब बीएलओ आपके घर ये फॉर्म लेकर के आएंगे लिंकिंग वाला 2005 और 2003 को, उसी समय वो अपने साथ फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 इन तीनों को लेकर के भी आएंगे। तो यदि मान लीजिए आपके घर में कोई नया मतदाता जुड़ा है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, तो आपको फॉर्म 6 दिया जाएगा, एक घोषणा पत्र आपको भरना पड़ेगा और आप नए व्यक्ति का नाम जुड़वा सकते हैं जिसका नाम अभी तक मतदाता सूची में था ही नहीं। फिर यदि मान लीजिए आपके परिवार में किसी का कुछ दिनों पहले दुखद निधन हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम उनका नाम वोटर लिस्ट से कटवा सकते हैं, उसके लिए फॉर्म 7 भरना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपना जो डिटेल है वोटर मतदाता सूची में उसको अपडेट कराना है, मान लीजिए मेरे को अपना नाम चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है, पता बदलना है, कुछ भी करना है, तो ऐसी स्थिति में हमको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। तो सोमनाथ जी, आपको वोटर कार्ड अपडेट करने के लिए फॉर्म 8 दिया जाएगा और फॉर्म 8 आपको भरना पड़ेगा। ये काम लिंकिंग की प्रक्रिया से अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुल मिलाकर के ये सारी कार्रवाई 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में पूरी हो जाएगी, ताकि हमारा उद्देश्य होगा कि हम अपने जिले के जितने 9 लाख से अधिक मतदाता हैं उन सबकी प्रॉपर मैपिंग 2025 की 2003 के साथ कर सकें। अब एक मिनट ऊपर जाना। हाँ,
अब शेख आरिफ जी ने एक बात कही है कि प्रचार प्रसार को लेकर के थोड़ी शिथिलता बरती जा रही है और सोशल मीडिया पर प्रचार दिख रहा है। देखिए शेख आरिफ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने अभी प्रचार प्रसार इसका शुरू किया है। हमारी टीमें अब गांव-गांव में हम लोग दीवार लेखन का काम कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे प्रचार रथ भी छोटी छोटी जगहों पर निकल रहे हैं। और इसके अलावा हमने आज आपने देखा होगा कि हमारे जितने नगरीय क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्र में जितने कचरा वाहन है, उसके ऊपर हमने आज से हमारा जो गीत है ये वाला, इसका प्रचार का जो संदेश है, इसका SIR का संदेश हमने स्वच्छता गीत के साथ बताना शुरू कर दिया है। इसके अलावा हमारे शिक्षा विभाग ने एक और पहल की है कि स्कूली बच्चों को हम एक छोटा सा सरल भाषा में SIR की जानकारी दे रहे हैं ताकि सब बच्चों के माध्यम से घर घर तक ये जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा पूरे जिले में विकासखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर होर्डिंग बनवा करके लगवाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग मुनादी करा रहे हैं, कोटवार के माध्यम से डोंडियां पिटवा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से अभी सोशल मीडिया पर हमने बहुत तेजी से प्रचार शुरू किया है और आरिफ जी, हम लोग जल्दी ही आपको जमीनी स्तर पर भी प्रचार आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। आपने इतना अच्छा सुझाव दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पंडित अभय जी, आपको भी नमस्कार। अनिल साहू जी नमस्कार। मनोहर जी नमस्कार। तनु जी नमस्कार। प्रगति जी नमस्कार। अबुल नयन सुल्तानी जी गुड इवनिंग। नंद किशोर जी नमस्कार। अंकित जी नमस्कार। अब चरण अहिरवार जी ने पूछा है, अंकित जी धन्यवाद आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए। सर पहले किसी और गांव में रहते थे और फिर किसी दूसरे गांव में रहने लगे, वहां नाम जुड़ा लिया तो फिर क्या होगा? देखिए चरण जी, हमको जो देखना है वो ये कि पहली चीज कि 27 अक्टूबर 2025 को जो मतदाता सूची हमारी प्रकाशित हुई है उसमें उनका नाम कहां है। मान लीजिए चरण अहिरवार जी की हम बात करते हैं, तो चरण अहिरवार जी का नाम 2025 में जेरठ गांव में था, दमोह जिले के जेरठ गांव में था। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि चरण अहिरवार जी का नाम 2003 में कहां पर था। तो 2003 में चरण जी यदि आप वोटर थे तो आपका नाम कहीं भी हो सकता है, देश में किसी भी प्रदेश में हो सकता है, किसी भी जिले में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, मध्य प्रदेश से बाहर हो सकता है, दमोह जिले में हो सकता है, सागर जिले में हो सकता है, कहीं पर भी आपका नाम हो। हम केवल ये देखेंगे कि 2003 में आपका नाम कहां पर था और वहां से आपको जोड़ देंगे। इसी प्रकार से यदि आप वोटर नहीं थे 2003 में तो आपके माता पिता जहां के वोटर थे वहां से हम आपको जोड़ देंगे। इसीलिए एक गांव की बजाय दूसरे गांव में नाम जुड़वा लिया, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शैलेश जी नमस्कार। राजेश सिंह जी धन्यवाद। राजकुमार जी नमस्कार। तो कुल मिलाकर के ये कुछ बातें हम लोगों ने आपसे की। आप लोगों के प्रश्न लगातार आ रहे हैं और भी आपके प्रश्न आएंगे तो हम बताते जाएंगे। मैं हमारे साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि जो चीजें मैंने छोड़ दी हैं बताना, आप लोग कृपा करके और जानकारी आप सभी भी दे सकते हैं। मोहित जी नमस्कार। सम्मानीय डॉक्टर महोदय और हमारे सभी साथी, जैसा कि सर ने बहुत विस्तार से बहुत सी चीज़ें बता दी हैं, मैं थोड़ा सा BLO के कर्तव्य के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि BLO आज से आपके घर पहुँचेंगे और पहुँच करके आपको 2 प्रति में जो हमारा प्रारूप है, प्रपत्र है, जो वो गणना प्रारूप कहलाता है, उस गणना प्रारूप की 2 प्रति प्रत्येक मतदाता को प्रदान की जाएगी। और जहाँ पर हमारी सामग्री का वितरण हो गया है, आज से ही हमारे BLO घर घर पहुँचने लगे हैं। सर के द्वारा और मेरे द्वारा भी फील्ड पे जाकर के देखा गया और मतदाताओं को वितरित किए गए और वहाँ समझाया भी गया। तो सबसे पहले BLO आपको 2 कॉपी में प्रपत्र देंगे। यदि वो प्रपत्र आपसे भरते बने तो ठीक है, अन्यथा आप उसको मत भरिएगा। BLO पुनः आकर के उसको भरेंगे, आपके जो प्रपत्र होगा तो वो खुद भरवाएंगे।
तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ऐसा नहीं कि आपसे प्रपत्र भर नहीं रहा और आपको ऐसा लगने लगे कि अब हम फॉर्म कैसे भरेंगे, हमारा फॉर्म कैसे जमा होगा। तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि हमने बीएलओ को पहले ये बोला है कि पहले प्रथम 7 दिन में वो घर घर वितरण का काम करेगा। तो अभी वो पहले वितरण का काम करेगा, अपने मोबाइल ऐप पे उसको अपडेट करेगा और जब उसके फॉर्म वितरित हो जाएंगे तो वो आपके घर आकर के फॉर्मों को भरेगा, आपकी मदद करेगा। आपको कहीं नाम सर्च करने में कठिनाई जा रही है, मान लीजिए आपका नाम अभी मध्य प्रदेश में है, इसके पहले आपके 2003 में जो माता पिता थे वो आउट ऑफ स्टेट या किसी दूसरे स्टेट में रहे होंगे, यदि तो वो नाम सर्च करने में आपका सहयोग करेगा और फॉर्म भरवाएगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और एक अभी प्रश्न आया है कि उसको देखो प्रश्न। ये 2003 में मेरे परिवार का नाम जवेरा धर्मेंद्र राय जी का प्रश्न है, इसका उत्तर सभी लोग सुनिए जी। सर जी, 2003 में मेरे परिवार का नाम जवेरा विधानसभा के पटना मानगढ़ में था, जबकि आज 2025 में हमारे पूरे परिवार का नाम दमोह प्रॉपर में है। तो अभी जैसा सर ने बताया कि अभी 2025 की जो 26 तारीख को मतदाता सूची लॉक कर दी गई है, तो निश्चित रूप से आपका नाम दमोह में था, तो आपका जो प्रपत्र निकलेगा वो दमोह के नाम से निकलेगा। तो पहले तो आपकी जो जानकारी है वो दमोह के नाम से निकलेगी, फॉर्मेट निकलेगा, उसका ऊपर का जो पार्ट है वो प्री प्रिंटेड रहेगा, मतलब आज आप किस मतदान केंद्र में आज आपका नाम है वो डिटेल भरा रहेगा। फिर उसके नीचे वाले पार्ट में आपका डिटेल भरा जाएगा और इसके बाद उसमें 2 कॉलम बने, एक बाएं साइड है और एक दाएं साइड है। यदि बाएं साइड में के कॉलम में यदि आपका नाम 2003 में था तो 2003 में कहाँ था, जैसे आप लिख रहे हैं कि जवेरा विधानसभा के पटना मानगढ़ में था, तो वो 2003 की जानकारी का डिटेल हम जो है उसको बाएं साइड भर देंगे और आपका जो रिश्तेदार या परिवार या माता पिता जो भी उसमें 2003 में और रहे होंगे उनका भी नाम लिख करके उनका डिटेल जो है वो दाएं साइड में बीएलओ के द्वारा भर दिया जाएगा। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि पहले कहाँ था और अब कहाँ, वो तो सर्च हो जाएगा कि 2003 में आपका या आपके परिवार का नाम कहाँ पे था और वर्तमान में कहाँ है। तो ये पूरा फॉर्म जो है वो लिंक कर रहा है, आपके 2003 के नाम के साथ में लिंकेज किया जा रहा है कि आपका या आपके माता पिता का या आपके दादा दादी कहाँ थे, उससे लिंकेज की प्रक्रिया है और वही फॉर्मों में दर्शाया गया, उसी के आधार पर फॉर्म भरा जा रहा है। 1 मिनट धर्मेंद्र जी, ये एक आपने लिखा है कि चूंकि आप पहले 2003 में पटना मानगढ़ में थे और आज दमोह सिविल 7 में आ गए, मुझे क्या करना होगा आपने लिखा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका नाम आज की डेट में पूरे परिवार का 2025 में है। 2000 अब जब आपके घर में हमारे बीएलओ आएंगे तो आपसे पूछेंगे कि भाई 2003 में कहाँ थे आप, तो आप बताओगे मैं जवेरा विधानसभा में था और पटना मानगढ़ में था। तो हमारे बीएलओ साहब उसको ऑनलाइन सर्च करेंगे, पटना मानगढ़ में पहुंचेंगे, पटना मानगढ़ में आपका और आपके परिवार वालों का नाम निकालेंगे और 2025 से 2003 को जोड़ देंगे। तो इसीलिए आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि आपका शहर बदल गया तो आपको कोई दिक्कत आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको कुछ भी नहीं करना। आपको तो सिर्फ ये जानकारी उनको बता देनी है, वो अपने आप ढूंढ लेंगे और अपने आप दोनों को जोड़ देंगे। और एक बात और इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाहता था कि जब भी कोई बीएलओ साहब आएंगे आपसे कोई भी दस्तावेज वो लेकर के नहीं जाएंगे, कोई दस्तावेज किसी को देना नहीं है आपको, न तो आधार कार्ड देना है, न जन्म प्रमाण पत्र देना है, न कोई दस्तावेज किसी को नहीं देना। हाँ, यदि बीएलओ साहब को कुछ जानकारी भरने के लिए थोड़ी देर के लिए कोई कागज देखना हो तो उनको वहीं दिखा दीजिए, वहीं वो जानकारी आपकी भरेंगे और वो कागज आपको वहीं वापस कर देंगे। तो इसीलिए राय साहब आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे बीएलओ आएंगे और आपको प्रॉपर पूरा गाइडेंस दे देंगे। इरफान जी नमस्कार। अभी एक इस पे प्रश्न आया था कि क्या किसी भी प्रकार का शुल्क लगेगा, तो मैं ये आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है और ना ही आपको कोई भुगतान करना है किसी को। ये पूरी निःशुल्क प्रक्रिया है, फॉर्म भी आपको निःशुल्क मिलेंगे, प्रक्रिया के दौरान जो कार्यवाही की जाएगी वो सारी निःशुल्क रहेगी, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है, सारी प्रक्रिया हमारी निःशुल्क चलेगी। सर एक महत्वपूर्ण बात मैं भी करना चाहता हूँ, हमारे बीएलओ आपके घर आएंगे और कहीं आपको शंका नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए मैं घर पे नहीं मिला, मैं बाहर जा रहा हूँ एक दिन के लिए कहीं, तो हमारा बीएलओ सिर्फ एक बार अगर आपके घर में ताला लगा मिलता है और आप नहीं मिलते हैं तो वो एक बार में ही संतुष्ट नहीं होगा, ऐसा वो 3 बार आपके घर आने का प्रयास करेगा। तो
ऐसी किसी भी व्यक्ति के अंदर ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरे घर में ताला है या कोई नहीं है तो BLO आकर के चले जाएंगे तो मेरा काम नहीं होगा। आपको भी चिंता होनी है, लेकिन एक दिन के ना रहने से ऐसा कोई मुसीबत नहीं आएगी किसी पर। इरफान जी नमस्कार। आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि माननीय महोदय जी क्या किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटेगा तो नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरी की पूरी मतदाता सूची, जब भी SIR का कार्यक्रम होता है तो पूरी की पूरी मतदाता सूची नहीं बनती है। तो उसमें जो गणना प्रारूप दिया जा रहा है, तो जिस मतदाता का गणना प्रारूप जमा नहीं होगा तो उसका जो हमारी ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी उसमें उसका नाम नहीं रहेगा। उसको एक और मौका दिया जाएगा, जो दावा आपत्ति है उस समय पर उसको मौका दिया जाएगा। यदि उसको लगता है कि उसका नाम कट गया है तो वो अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा और उसकी सुनवाई होगी। ERO महोदय हमारे SDM सर होते हैं उनके पास में, और यदि लगता है कि ये पात्र मतदाता था तो उसका प्रारूप 6 घोषणा पत्र के साथ जमा कराया जाएगा और फिर उसका नाम जोड़ा जाएगा। तो आप ये निश्चित मान लें कि किसी भी स्थिति में हमको फॉर्म भर करके जमा करना है। फॉर्म नहीं भरेंगे तो वोटर लिस्ट से नाम कटने की पूरी संभावना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं इरफान जी की, यदि मान लीजिए ये पूरा जो काम है ये है लिंकिंग का 2005 और 2003 का, तो 2005 से जिनका भी 2003 में लिंक हो जाएगा वो सब जो है वोटर लिस्ट में उन सभी का जो प्रारूप बनेगा उसमें सम्मिलित रहेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया किसी के नाम को जोड़ने और काटने की नहीं है। ये प्रक्रिया होने के बाद आगे की स्टेजेस में ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी इस प्रक्रिया में केवल और केवल 2003 और 2025 की आपस में लिंकिंग होगी। तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप अपने 2003 की जानकारी को तैयार रखें। जब BLO आपके पास आते हैं तो इसके बारे में उनको पूरी जानकारी दें, ताकि 2005 और 2003 और 2025 आपस में जुड़ सकें। लेकिन गणना प्रारूप अनिवार्य रूप से भरना, फॉर्म भरना है। इरफान जी बिल्कुल निश्चित रहिएगा, जैसा माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा कि किसी का नाम यहाँ से काटने की कवायद नहीं की जा रही है, बल्कि ये देखा जा रहा है कि हम लिंकिंग कैसे कर सकते हैं। यदि जैसे आपका नाम 2025 में और 2003 में भी था तो आप तो ऑटोमेटिक ही उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम 2025 में लेकिन 2003 में नहीं है, तो फिर हमको लिंक करना है कि उनके माता का या पिता का या दादा का या दादी का, जिसका नाम भी 2003 की सूची में था, हम उनसे लिंक करेंगे। और इसके लिए हमारे गणना प्रपत्र जो है उसको भरने के लिए हमारे जो BLOs आपके पास आएंगे वो आपकी पूरी मदद करेंगे। जैसे कलेक्टर साहब सर ने कहा कि उनके पास जो जानकारियां हैं वो जानकारियां आपसे शेयर करेंगे और आपसे जो जानकारियां बोले वो आप उनकी जानकारी उनको देते जाइए, तो आसानी से इसमें नाम जो है लिंक हो जाएगा। तो बिल्कुल भी निश्चित रहिए, इसमें किसी का नाम कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, बशर्ते कि वो पूरा अपना फॉर्म प्रस्तुत कर रहा है। तो लिंकिंग के बाद फिर आगे की प्रक्रिया होती है, लेकिन लिंक करना सबसे महत्वपूर्ण है। और जब ये गणना प्रपत्र बोलते हैं तो गणना प्रपत्र का मतलब होता है फॉर्म। गणना प्रपत्र यानी हिंदी में उसको शुद्ध हिंदी में गणना प्रपत्र कहते हैं, और जिसको हम फॉर्म कह रहे हैं ये 1 पेज का फॉर्म है जो BLO साहब आपके घर लेके आ रहे हैं और उसको भरना है। एक मिनट, ऊपर एक प्रश्न है दीपचंद धनगर पाल जी ने प्रश्न किया है कि जो प्रेजेंट में बाहर सर्विस करते हैं उनका नाम कहां जोड़ा जाएगा। देखिए, आप लोगों को बताया गया है कि कोई व्यक्ति कहीं पर भी है, यदि मान लीजिए वो दमोह जिले में नहीं है, बाहर रहते हैं, तो उसमें 2-3 तरीके हैं। यदि मान लीजिए आप बाहर रहते हैं तो ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट है voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप फॉर्म सीधे भर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो भी BLO साहब आपके घर जाएंगे, और यदि आपके परिवार के कोई लोग यहाँ रहते हैं तो वो लोगों को भी अधिकार है कि वो आपके फॉर्म को साइन करके आपके बिहाफ पर आपकी ओर से वो फॉर्म साइन करके दे सकते हैं। तो परिवार वाले भी साइन करके दे सकते हैं, तो इसीलिए आप बाहर हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं। और यदि आपके परिवार वाले भी यहाँ नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता है और आप बाहर हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे BLO जो है आपको कॉल करेंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आप फॉर्म भर के दे सकें, जो भी लोग बाहर सर्विस करते हैं।
ब्रजेश पांडे जी, आपको नमस्कार। जैसा कि बताया गया, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी के नाम, सभी नाम लिखने हैं या फिर अपने पिता का नाम या माता का, पत्नी का भी नाम लिखना है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा फॉर्म है, उस फॉर्म में मतदाता की सामान्य जानकारी है। उस सामान्य जानकारी में उनके रिश्तेदार का नाम लिखा हुआ है। रिश्तेदार में माता, पिता, दादा, दादी, पत्नी आती है। तो रिश्तेदार के नाम के स्थान पे यदि आपके पिताजी हैं तो पिताजी का नाम लिख दीजिए, माता जी हैं तो माता जी का नाम लिख दीजिए। परंतु जब हम नीचे के बाएं साइड का कॉलम भरेंगे, उस समय पे माता या पिता का उनका ही नाम लिखेंगे जिसका 2003 की मतदाता सूची में नाम है। ऐसा हो सकता है कि 2003 में किसी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया हो तो उनका नाम ना हो, माता का नाम है, तो रिश्तेदार के कॉलम में हम माता का नाम लिखेंगे और माता के नाम के पश्चात दाएं साइड में, राइट साइड में माता का डिटेल आ जाएगा। तो सभी का नाम नहीं लिखना है, आप लिख करके है तो पिता का या माता का, या जब हम स्पाउस नेम में लिखेंगे तो पत्नी का नाम लिखेंगे, या पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का नाम लिखेंगे। तो ये सामान्य प्रक्रिया, सामान्य सब फॉर्म में इतना, हाँ, उसमें किसी भी प्रकार की कोई जाति नहीं लिखना है फॉर्म में। जाति का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जो आपके मतदाता सूची में आपका नाम लिखा है वही नाम लिखना है और उसको अलग से कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक चीज और है कि आधार कार्ड ऑप्शनल है। यदि आप चाहें तो आधार कार्ड उसमें लिखें, आपको लगता है कि मुझे नहीं लिखना तो आप उसमें आधार कार्ड मत लिखें। तो ये भी उसमें एक कॉलम है। आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिखना है। यदि घर के किसी सदस्य के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो जिस सदस्य का मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को उसमें डालना है। माता पिता दोनों नहीं है तो किसका नाम? हाँ, यदि माता पिता दोनों नहीं है तो फिर दादा और दादी को देखना है। दादा और दादी में से कोई 2003 की मतदाता सूची में रहा हो तो फिर उनका नाम लिखना है। तो कुल मिलाकर के जैसा बार बार कहा जा रहा है कि 2003 की मतदाता सूची से हम लिंक कर रहे हैं, तो जिसका की नाम 2003 की मतदाता सूची में, उसी का नाम हमको अपने फॉर्म में लिखना है। अब इसमें एक बात और है, जैसा कि फिर से बता दें कि एक हम लोगों ने सोशल मीडिया पर सभी जगह हमने क्या किया, 3 प्रकार के फॉर्म आपको डमी या नमूना भर करके हमने बताने की कोशिश की है। तो डमी फॉर्म या नमूना फॉर्म हमने हर जगह अपलोड किए हैं। उसमें हमने बहुत डिटेल में लिखा है कि किस कॉलम में क्या लिखना चाहिए, किस कॉलम में क्या लिखना चाहिए। मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग उसको जरूर देख लें, तो आपको फॉर्म भरने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। हाँ, जय जैन जी का प्रश्न ले लें। वोटर आईडी, जय जैन जी नमस्कार आपको। आपने लिखा है कि 1 साल पहले आपका वोटर आईडी गुम गया था, उसके लिए आपने आवेदन कर दिया है लेकिन अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। आप अपने बीएलओ से संपर्क करें। यदि आपने आवेदन किया होगा, बीएलओ ने भी उस पर कार्रवाई की होगी तो आपका आईडी आ गया होगा। मान लीजिए नहीं भी आया तो आप एक बार संपर्क कर लीजिए। हो सकता है प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो तो एक बार प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजिए। वोटर आईडी तो साल भर बनने की प्रक्रिया चलती है, उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं होती है। तो इस दौरान भी आप अपने वोटर आईडी के आवेदन के लिए आप कर सकते हैं। और इस बार एक और व्यवस्था दी गई है कि फॉर्म में आपको कलर्ड फोटो चस्पा करना है। तो यदि आपकी फोटो मतदाता सूची में कलर्ड नहीं लगी है या आप अपडेट कराना चाहते हैं तो उसमें आप अपनी कलर्ड फोटो को चस्पा कर दीजिए और इसको भरने के बाद जब आप यदि वोटर आईडी प्राप्त करेंगे तो आपकी कलर्ड फोटो के साथ वोटर आईडी आपको प्राप्त होगी। और यदि मान लीजिए आपको बहुत दिक्कत आ रही है वोटर आईडी बनाने में, तो आप 2 काम और कर सकते हैं। या तो आप दमोह हेल्पलाइन पे इसकी शिकायत कर दीजिए, उससे हमको आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी और कोशिश करेगी कि आपकी समस्या को तुरंत निराकरण कर दिया जाए। और यदि वो नहीं तो आप कम से कम जो है ये भी कर सकते हैं कि मंगलवार को या सोमवार को जन सुनवाई में हमारे पास आ जाइए। सेम डे आपकी समस्या को हम सॉल्व करवाएंगे। अब इरफान खान जी का प्रश्न है अगला। इरफान खान जी आपको भी नमस्कार। आपने प्रश्न किया कि जैसे कोई 2003 या 2005 में बालिग ही नहीं हुआ था, तो आपको ये हम बार बार बता रहे हैं कि जो 2003 में बालिग नहीं था उसके बाद जब भी वो बालिग हुआ होगा या 18 वर्ष की आयु जब भी उसने पूर्ण करी होगी तो उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ा होगा। जब भी उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ा है तो अभी हमारी जो 2025 की मतदाता सूची जारी हुई है उसमें उसका नाम होगा। अब यदि उसमें उसका नाम है तो उसके माता या पिता या दादा या दादी जिसका भी नाम 2003 की मतदाता सूची में होगा उससे वो लिंक हो जाएगा।
तो आप हमारा जो फार्म है, हमने जो अभी जैसा सर ने बताया कि फार्मों की अलग अलग स्थितियों को हमने दिया हुआ है। तो एक स्थिति हमने ये भी लिखी है कि यदि किसी का 2025 की मतदाता सूची में नाम है लेकिन 2003 में नहीं है तो कैसे फॉर्म भरना है, उसमें सब स्पष्ट दिया हुआ है और उसी प्रक्रिया को करते हुए हम फॉर्म भर देंगे तो वो अपने 2003 के माता पिता या दादा दादी के साथ लिंक हो जाएगा। जय जी, मैं थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आपने लिखा है कि आपका वोटर आईडी गुम हो गया था और आपने उसके लिए अप्लाई किया था लेकिन आपको मिला नहीं। तो मैं आपको एक वेबसाइट ceomp.nic.in इस पर जाकर आप वहां पर ई-एपिक डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यदि आप उस ऑप्शन को खोलते हैं और वहां पर जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है हमारे बीएलओ के साथ या आपकी मतदाता सूची के साथ लिंक है, ये जो साइट है ceomp.nic.in, तो हम आपको बता भी रहे हैं। तो वहां पर आप जाके ई-एपिक पर आप उसको क्लिक करिएगा और वहां पर आपसे वो जो जानकारी मांगता है, आपसे वहां पर वो आपके एपिक नंबर की जानकारी मांगेगा और जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो वो मोबाइल नंबर जो आप डालेंगे तो वहां से आप अपना ई-एपिक देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यदि आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिल रहा है तो आप वहां से डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। ओके इरफान जी, मैं फिर से आपकी बात पे फिर आप एक मिनट इरफान जी का क्वेश्चन ले लीजिए फिर से। तो इरफान जी के क्वेश्चन में ये है कि 2003, अच्छा पहली चीज तो इरफान जी 2005 का कुछ भी नहीं है, केवल हम 2003 को देख रहे हैं। तो 2005 को भूल जाइए, हम 2003 की वोटर लिस्ट को ही देख रहे हैं। तो जो व्यक्ति बालिग नहीं हुआ था, जो व्यक्ति उस समय जो है 18 साल का नहीं था 2003 में, तो उस समय उसके पिताजी तो वोटर रहे होंगे या उसकी माताजी वोटर रहे होंगे या उसके दादाजी वोटर रहे होंगे या उसकी दादी वोटर रहे होंगी या उसके परदादा वोटर रहे होंगे या उसकी परदादी वोटर रहे होंगे। ये होता है वंश। इस वंश के कोई भी व्यक्ति जो वोटर रहे हैं उनका नाम ढूंढा जाएगा और उस नाम से इस बच्चे के नाम को जोड़ दिया जाएगा जिसका नाम 2025 में है। तो 2025 वाले को 2003 से जोड़ना, जब 2003 में किसी का नाम नहीं है तो फिर हम ये करते हैं कि उसके वंश के दूसरे व्यक्ति को ढूंढते हैं और जोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है शुभम जैन जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। इसमें आपने लिखा है कि पत्नी के माता पिता का नाम लिखना पड़ेगा क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई पत्नी, चूंकि पत्नी के माता पिता मायके में रहते हैं, मतलब उनका जो पक्ष होता है मायके पक्ष में होता है, तो अभी 2025 में यदि पत्नी का नाम है लेकिन 2003 की मतदाता सूची में पत्नी का नाम नहीं है तो पत्नी को लिंक जो है उनके माता पिता या उनके दादा दादी से करना पड़ेगा। तो हमको पत्नी के माता पिता का नाम लिखना पड़ेगा वहां पे, जो हमारा लेफ्ट साइड का कॉलम है उस कॉलम में हमको पत्नी के माता पिता का नाम लिखना पड़ेगा। माता या पिता, वो माता पिता जिनका की नाम 2003 की मतदाता सूची में होगा उन्हें लिखना पड़ेगा और राइट साइड में उनकी जानकारी को भरेंगे। तो पत्नी के माता पिता से उनको लिंक किया जाएगा, यहाँ ससुराल पक्ष से उनको लिंक नहीं किया जाएगा, तो उनके माता पिता का नाम, आपका जो प्रश्न था उनका माता पिता का नाम लिखा जाएगा। एक और प्रश्न है, एक मिनट वापस आना उस पर। शुभम जैन जी है ना, तो देखिए क्या है कि जब हम वंश की बात करते हैं तो वंश जो है माता पिता से चलता है। तो इसीलिए पत्नी की जब हम डिटेल देखते हैं कि पत्नी 2003 में वोटर नहीं थी तो उस समय 2003 में उसके माता पिता को देखा जाएगा, क्योंकि 2003 में पति नहीं था उस समय उनका, और वंश जो है माता पिता और बच्चे ऐसे चलता है। इसलिए यदि पत्नी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था तो हम पत्नी के माता पिता का नाम देखते हैं। आगे चलिए, रवि कुमार बघेल जी ने पूछा है। हाँ, रवि कुमार बघेल जी, आपको नमस्कार। आपका प्रश्न है कि गणना प्रपत्र कैसे भरा जाएगा। तो गणना प्रपत्र भरने की पूरी प्रक्रिया को हमने हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर और सभी में अलग अलग स्थितियाँ, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्थितियाँ बनने वाली हैं। एक स्थिति तो ये होगी कि 2025 की मतदाता सूची में नाम है और 2003 की मतदाता सूची में नाम है। यदि दोनों में है तो गणना प्रपत्र कैसे भरना है। और ये दूसरी स्थिति है हमारी कि 2003 की मतदाता सूची में नाम है लेकिन
2025 की मतदाता सूची में नाम है लेकिन 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। तो दूसरी स्थिति इसको लेकर के हमने उस पर तैयार की है। और तीसरी स्थिति है कि यदि कोई महिला शादी होकर के अपने ससुराल में आ चुकी है तो उसके प्रपत्र को कैसे भरा जाएगा। तो ये पूरा हमने विस्तृत रूप से क्या भरना क्या लिखना है पहले वो लिखा है, उसके नीचे एक हमने नमूना भी बना करके दिया है। तो हमारे पूरे सोशल मीडिया पे भी वो फॉर्म है, एक बार उसको देख लीजिए। और यदि कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारी जिले की जो हेल्पलाइन है उस पर भी हमारे मास्टर ट्रेनर बैठेंगे, वो आपको समझा देंगे कि कैसे फॉर्म को भरना। और यदि फिर भी बहुत दिक्कत आ रही है तो हमारे बीएलओ आपका फॉर्म भरवाएंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रवि कुमार बघेल जी का प्रश्न है, देखिए। रवि जी नमस्कार। आपने लिखा है कि मेरे पारिवारिक सदस्य अन्य राज्य में कार्य करने के लिए निवासरत हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनका वोटर कार्ड बीएलओ महोदय कैसे वेरीफाई करेंगे। रवि जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं यदि उनका नाम यहाँ पर जहाँ पर आप निवासरत हैं वहां पर ही मतदाता सूची में दर्ज है, तो जब आप बीएलओ आपके पास आएंगे तो बीएलओ आपके साथ साथ आपके पारिवारिक सदस्यों का भी विवरण आपसे लेंगे। और उन पारिवारिक सदस्यों का विवरण सिर्फ आपको उनके विवरण जो आपके पास उपलब्ध है, यथा जैसे आप पूछेंगे कि पिता का नाम, माँ का नाम, पति या पत्नी का नाम ये पूछेंगे। और 2003 की जो आपकी वोटर लिस्ट है उसमें अगर बीएलओ आपके वही है तो वहीं से मिल जाएगा उनको नाम, पर यदि नहीं है तो आपकी वो मदद करेंगे वहां पे। तो उसको वेरीफाई नहीं करना है किसी चीज को, सिर्फ वोटर कार्ड आपका देख सकते हैं वो नंबर के लिए, आपको देना नहीं है किसी तरह का कोई दस्तावेज। तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, हमारे जो बीएलओ आपके पास आएंगे वो आपसे ही, आपके भाई हैं या आपकी भाभी हैं या दूसरे कोई लोग हैं और वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो आपसे फॉर्म भरवाएंगे और आप हस्ताक्षर करिएगा। और जिस मतदाता के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उनसे आपका रिश्ता क्या है, अपना नाम देते हुए उस रिश्तों को वहां पे बता देंगे, तो सारी कुछ चीजें बीएलओ आपसे प्राप्त कर लेंगे। तो बिल्कुल भी आपको परेशानी की जरूरत नहीं है और किसी की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें स्पष्ट करना चाहेंगे आपको कि वोटर कार्ड का किसी भी प्रकार से वेरीफाई नहीं हो रहा है। हम तो केवल या हमारे बीएलओ जो उनका गणना प्रारूप है उसको भरने की कार्यवाही कर रहे हैं और उसके लिए आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं जानकारी के लिए, बाकी कोई किसी का वेरिफिकेशन किसी कार्ड का नहीं हो रहा है। दूसरा आपने लिखा है कि आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर, थोड़ा नीचे करना, ऊपर करना, सदस्य अन्य राज्य में कार्य करने के लिए निवासरत है। निवासरत में दो चीजें निकल के आती हैं, यदि वो वही निवासरत है और 6 महीने और 1 साल से ज्यादा हो गया है तो हो सकता है कि उसने वहां की मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया हो और यहाँ भी जुड़ा हो। ऐसी स्थिति में आपको दोनों जगह से गणना प्रारूप मिलेंगे। अब उसमें चूंकि एक घोषणा दी हुई है प्रारूप में नीचे कि मेरा एक ही स्थान पे नाम जुड़ा है मतदाता का, ऐसी वो घोषणा भी करता है। और यदि ऐसा नहीं है, यदि 2 जगह नाम जुड़ा रहेगा तो भविष्य में उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो उन्हें फॉर्म केवल एक ही जगह से भरना है जहां वो अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं। जैसे वर्तमान में दोनों जगह नाम है आपके, अभी इस गांव में या यहाँ पे है और अन्य राज्य में जहाँ निवासरत है वहां भी है, तो किसी एक जगह का ही फॉर्म वो भर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह से उनका नाम जो है वो मतदाता सूची से पृथक हो जाएगा। इसमें एक बात और है जो मुझे लग रहा है कि शायद आप ये तो नहीं पूछना चाह रहे थे कि कोई व्यक्ति आपके परिवार का अन्य राज्य में है लेकिन दमोह में उसके बारे में कैसे पता करेंगे बीएलओ साहब। तो बीएलओ साहब के पास उनके मोबाइल में हमारी पूरी मतदाता सूचियां ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा voters.eci.gov.in की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर के और हर राज्य की मतदाता सूची वहां पर है और वहां से जैसे ही आप अपने पारिवारिक सदस्य का नाम या कोई नंबर बताते हैं तो वो खट से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, नाम से भी वेरीफाई हो सकता है। तो इसीलिए वो ढूंढ लेंगे वहां से और उसको वो लिंक कर सकते हैं आपस में। तो मुझे लगता है रवि जी आपकी जो शंका है उसका समाधान हो गया होगा। थैंक यू। राजेश अहिरवार जी ने पूछा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो राजेश जी हमने आपको पहले ही बताया कि किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। हमारी टीम जो आएगी वो अपने आप देखेगी और अपने आप देख करके और ये देख लेगी कि आप 2025 और 2003 आपका दोनों जगह नाम लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो वो स्वयं वो कर लेती है, तो इसीलिए आपको किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। आगे चलिए। रवि जी आपकी बात हम कर चुके हैं अभी, यही फिर से आ गया दोबारा। हाँ अब ये ब्रजेश पांडे जी का प्रश्न। ब्रजेश पांडे जी नमस्कार, आपका प्रश्न है कि जिस व्यक्ति का नाम 2003 और 2025 की मतदाता सूची में है उसके माता पिता दादा दादी दोनों ही खत्म हो गए हैं, तो 3 और 4 नंबर वाले कॉलम बाएं दाएं में क्या भरेंगे? पिता के नाम स्वर्गीय लिख सकते हैं। देखिए पिता या दादा दादी या माता पिता 2003 में यदि जीवित रहे हैं तो उनका नाम मतदाता सूची में होगा। आज की डेट में भले वो स्वर्गीय हो गए, तो हम 2003 की मतदाता सूची को देख रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से माता पिता दादा या दादी किसी न किसी का नाम रहा होगा। इसलिए 2025 की मतदाता सूची में आपका नाम है, हो सकता है कि माता पिता दादा दादी का नाम 2025 में ना हो क्योंकि वो स्वर्गीय हो गए हो, तो परंतु 2003 की मतदाता सूची में रहा होगा। और यदि किसी कारण से 2003 की मतदाता सूची में भी उनका नाम नहीं है, तो आगे चल करके आपके वंशज के रूप में देखा जाएगा कि वंशज के रूप में आपके और किस उनका मतदाता का नाम उसमें शामिल है, उससे 2003 की मतदाता सूची से लिंक किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के उन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की कि भाई यदि मान लीजिए माता पिता दादा दादी अभी डेथ हुई, लेकिन 2003 में तो वो जीवित थे और वो आपके ही परिवार के हैं, तो ऐसी स्थिति में 2003 की मतदाता सूची भी हमारे बीएलओ के पास है, उससे वो उसको लिंक कर लेंगे। लेकिन यदि 2003 में भी कोई नहीं था आपके यहाँ से, तो फिर आपके ही वंश के किसी और व्यक्ति के साथ उसको लिंक किया जाएगा, लेकिन ये लिंकिंग जरूरी होगी। इस प्रकार से ये बात इसमें आ रही है। एक चीज और उन्होंने पूछी कि क्या पिता के नाम के साथ स्वर्गीय लिख सकते हैं? यदि आज की स्थिति में पिताजी स्वर्गवास हो गया है तो स्वर्गीय लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है, उसमें कोई बंधन नहीं है कि स्वर्गीय नहीं लिख सकते हैं, तो उसमें लिखा जा सकता है। हालांकि हम जो नाम लिख रहे हैं वो मतदाता सूची में जो उल्लेखित है वो नाम लिख रहे हैं, पर यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फुल फॉर्म ऑल क्या? हाँ, फॉर्म ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया भी अभी सर ने बताई थी। एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे कोई भी मतदाता जा करके उसमें लॉगिन होगा और एक ऑप्शन आएगा, उसमें हमारा गणना प्रपत्र का इनुमरेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेगा तो जानकारी आ जाएगी, वो फॉर्म खुल जाएगा और उस वेबसाइट www.voters.eci.gov.in लिख देना है उसमें लिख दो, तो उसमें जाकर के आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। उसके बाद की प्रक्रिया ये होगी कि वो आवेदन संबंधित बीएलओ के उसमें बीएलओ ऐप में जाएगा, बीएलओ उसको डाउनलोड करेगा, उसकी एक कॉपी निकालेगा और उस कॉपी को लेकर के आपके घर जाकर के उसको सत्यापित करेगा। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपका भी सत्यापन होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो आपका काम खत्म हो गया। बीएलओ उस फॉर्म को की एक हार्ड कॉपी लेकर के जाएंगे और सत्यापित करेंगे, फिर वो फॉर्म आगे ईआरओ की तरफ जो है भेजा जाएगा। तो ये प्रक्रिया ऑनलाइन फॉर्मों में भी होगी और वो सुविधा भी ईसीआई के द्वारा प्रदान की गई है। जय जैन जी का प्रश्न क्या था? पहले इन्होंने लिखा एक बार फिर से बोल दीजिए। गुम गया है जय जी, आपने बताया था कि आपका वोटर आईडी गुम गया है, तो हमने आपको एक लिंक शेयर किया हुआ है, देखिए इसी पर, कि आप ceo.nic.in पर जब जाएंगे तो वहाँ ई-इपिक कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप उसको क्लिक करके और वहाँ जो जानकारी आपसे मांगी गई है, यदि आप उसको भरेंगे तो आसानी से आप अपना ई-इपिक वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक और प्रश्न इरफान जी का। इरफान जी नमस्कार, आपने पूछा है कि निर्वाचन आयोग की साइट से कोई भी अपना नाम ऑनलाइन देख सकता है क्या? बिल्कुल, आप अगर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर आपको दो तरह से मिलता है, एक तो मिलता है कि नाम से सर्च करें और एक मिलता है आपको कि आप अपना इपिक कार्ड वहां पर डालेंगे तो आपको पूरा आपका विवरण कि आप किस राज्य के हैं, उस राज्य की विधानसभा में है, विधानसभा में भाग संख्या कौन सी है आपको, भाग संख्या में आपका सरल क्रमांक क्या है, ये पूरा डिटेल आपको वहां पर बता देगा इरफान जी। तो आप अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीका है कि उसमें आप अपना जो वर्तमान का आपका इपिक नंबर है, इपिक कार्ड का नंबर 10 अंकों का होता है हमारा, तो उसको आप डाल दीजिए तो आपको आसानी से वहां पर नाम बता देगा, सारा विवरण बता देगा। माखन लाल जी आपको नमस्कार।
रवि कुमार जी धन्यवाद। विक्रम जी आपने पूछा है कि कैन आई फिल दिस फॉर्म ऑनलाइन? यस यू कैन। हम आपके लिए इसमें अभी लिख रहे हैं voters.eci.gov.in, ये आपको दे रहे हैं, तो इसमें आप ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये डाल दीजिए इसमें, रिप्लाई किया वो एक ही व्यक्ति अपना हाँ। अनीता अग्रवाल जी, फिर आपको नमस्कार। आपका प्रश्न है कि बेटी के पिता स्वर्गीय हैं, माँ ने सेकंड शादी कर ली, बच्ची नानी के घर पे दूसरे जिले में रह रही है, तो वोटर आईडी कहाँ बनेगी? अभी एक तो ये प्रश्न है कि क्या उनका वोटर मतदाता सूची में नाम जुड़ गया? यदि नाम जुड़ गया है तो जिस मतदान केंद्र में नाम जुड़ा है वहीं के BLO को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और यदि नाम नहीं जुड़ा तो प्रारूप 6 भर करके आप अपने BLO को वहाँ पे दे दें तो उनका नाम जुड़ जाएगा, और जैसे ही नाम जुड़ेगा वैसे ही उनकी वोटर आईडी बन जाएगी। तो आपने कहा है कि बच्ची नानी के घर रह रही है। अब पहली बात ये कि क्या वो बच्ची 18 साल की हो गई है? हाँ, यदि उसका उत्तर हाँ है तो फिर ये अगला प्रश्न आता है कि क्या उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ा है? यदि उसका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है तो वो जहां भी रह रही है सामान्य तौर पर उस जिले की उस विधानसभा की मतदाता सूची में 1/26 की स्थिति में 18 साल की यदि वो हो गई तो ऐसी स्थिति में उसका नाम वहीं पर जुड़ सकता है जहां पर वो सामान्य तौर पर भी निवास कर रही है। उसके लिए फॉर्म 6 भर के, जैसा कि बताया गया, आप BLO साहब से बोलिए कि फॉर्म 6 दे दें हमको, और उसके साथ एक घोषणा पत्र होता है, ये दोनों भर के दे देंगे तो इस बच्ची का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकता है और वोटर ID भी बन सकता है इसका। राजेश अग्रवाल जी धन्यवाद। सिद्धार्थ जैन जी। तो सिद्धार्थ जैन जी नमस्कार। आपने प्रश्न किया है कि 2003 में पिताजी का नाम रघु था और इसमें संशोधन करने के बाद 2025 में से राकेश किया गया है। तो अब आपका प्रश्न ये है कि क्या ये लिंक होगा कि नहीं? तो बिल्कुल, यदि उन्होंने नाम में संशोधन किया है, पिछला जो नाम था वो ठीक नहीं था और उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से राकेश किया गया है, तो बिल्कुल सही बात है। 2003 और 2025 में, चूंकि वो एक ही व्यक्ति हैं, आपके पिताजी का नाम 2 तरह से था लेकिन व्यक्ति एक ही है, तो ऐसे सभी मामलों में 2003 से 2025 की हमारी मैपिंग हो रही है और इस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी वो मैप है, तो बस आपको जब BLO फॉर्म देंगे तो उसमें सारी जानकारी आपको दर्ज करनी है। नाम संशोधन की स्थिति में BLO आपसे कोई डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं चेक करने के लिए, उसका सत्यापन करने के लिए, क्योंकि पहले नाम रक्कू था और अब राकेश किया, तो पहले के डॉक्यूमेंट में भी रक्कू रहा होगा, फिर बाद में आपने उन डॉक्यूमेंट्स में सुधरवाया होगा, तो BLO अपनी संतुष्टि के लिए आपके पुराने जो भी डॉक्यूमेंट होंगे इस तरह के उनको देखेंगे, तो आप उनको दिखा दीजिएगा। वो कोई डॉक्यूमेंट्स लेंगे नहीं आपको, लेकिन उसका सत्यापन करने के लिए आपसे मांग सकते हैं। 2003 की मतदाता सूची में रखू था, उसके पश्चात अभी की मतदाता सूची में राकेश हो गया, तो उनने जो बदला होगा उसका पुराने के समय में कोई डॉक्यूमेंट्स रहा होगा, वर्तमान में भी जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर कर रहे हैं, ऊपर नहीं और ऊपर हाँ यही वाला प्रश्न। हाँ, तो आपने लिखा है कि पिताजी का नाम में संशोधन हुआ है, 2025 में संशोधन किया गया। तो जो आपको बताया गया कि 2025 में जब आपने संशोधन किया तो इसका मतलब है कि आपने उस समय फॉर्म 8 भरा होगा और फॉर्म 8 भर करके आपने संशोधन किया होगा। तो ये जो आपने संशोधन कराया है इसकी जानकारी यदि 2025 में ही कराया है आपने, तो मुझे लगता है कि BLO तो वही होंगे, क्योंकि BLO वही काम कर रहे हैं। अभी के लेटेस्ट बात है तो BLO को 100% पता होगा इसके बारे में ये हुआ। तो जैसे ही BLO को चूंकि पता है तो वो अपने आप ही इसको कर देंगे, और नहीं तो वो आपका जो फॉर्म 8 वाली कार्रवाई जो आपने संशोधन कराया उसके कागज आपसे देख लेंगे और फिर 2003 से उन चीजों को मिलान कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपके पिताजी का नाम हो सकता है संशोधित हुआ हो, लेकिन आपके दादाजी का नाम संशोधित नहीं हुआ होगा। तो आपके पिताजी का नाम जब देखा जाएगा तो आपके दादाजी का नाम भी वो चेक कर सकते हैं, तो दादाजी के नाम से पिताजी का नाम मैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से BLO इसमें आपकी पूरी मदद कर देंगे। रवि जी आपको धन्यवाद आपके अच्छे शब्दों के लिए, थैंक यू। आगे चलिए। नया वोटर ID बनवाने के लिए क्या क्या लगता है? जोशी जी। सौरभ जी नमस्कार। आपका प्रश्न है कि आपको नया वोटर ID बनवाना है तो इसमें क्या क्या लगता है, तो मैं फिर आपको फिर से सुझाव दूंगा कि जो हमारी वेबसाइट पे हमने आपकी शेयर की थी ceo.nic.in, आप वहां पर जाकर
इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और फिर आपको वहां पे ई-इपिक डाउनलोड करके मिल जाएगा। इधर बता दिया जी। नया वोटर आईडी बनवाने में क्या क्या लगता है? हो गया, धन्यवाद परवेज जी, धन्यवाद। हाँ ये बताइए, ब्रजेश पांडे जी का फिर से प्रश्न आया, एक मिनट, हाँ नीचे करिए। हाँ ब्रजेश जी, आपका प्रश्न है कि मेरे पिताजी के माता पिता 2003 की पहली मृत्यु हो चुकी थी। मेरे पिताजी का नाम 2003 एवं 2025 की मतदाता सूची में है। तो देखिए ब्रजेश जी, आपके पिताजी का नाम दोनों जगह है चुके हैं, तो ब्रजेश जी आपके पिताजी का तो मैपिंग वैसे ही हो गया। और यदि मैं मान के चलता हूं कि आप अपने बारे में यदि प्रश्न कर रहे हैं कि आपका नाम 2003 में नहीं था लेकिन 2025 में है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पिताजी का नाम 2003 में था तो आपके लिंकिंग उनके साथ कर दी जाएगी। इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात मुझे लगती नहीं है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। पिताजी ऑलरेडी आपके मैप है 2003 और 2025 से। इसमें ऊपर एक प्रश्न लिखा है कि मेरे पिताजी के माता पिता 2003 की पहली मृत्यु हो पहले मृत्यु, तो इसका मतलब ये है कि 2003 में आपके माता पिता का नाम नहीं होगा। आपका नाम 2025 में है लेकिन आपके माता पिता का नहीं है। हो सकता है कि आपके दादा या दादी का नाम रहा हो। नहीं, वो बोल रहे पिताजी के माता पिता। अच्छा, हाँ, पिताजी के माता पिता की मृत्यु होगी तो उसमें कोई समस्या नहीं है। यदि पिताजी का नाम है तो पिताजी से आप लिंक हो जाएंगे और पिताजी की जब जानकारी भरी जाएगी तो उसमें भले वो स्वर्गीय हो गए हैं नहीं रहे हैं, वो सामान्य जानकारी रहती है जिसमें उन पिताजी का नाम लिखा जाता है। तो आपने ये लिखा है ब्रजेश जी कि आपके पिताजी का नाम 2003 में भी है और 2025 में भी है, ठीक है। तो इसका मतलब पिताजी के लिए तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, 2025 का और 2003 का दोनों नाम उनके मिल जाएंगे। तो इसीलिए अब उनके लिए और कोई दिक्कत की बात नहीं है, भले ही उनके माता पिता की मृत्यु 2003 के पहले हो गई हो, लेकिन हमने ये आपको शुरू में बताया था कि जो ये पूरी लिंकिंग है, ये जो जोड़ना है, इसका उद्देश्य है कि जिसका नाम 2025 में है उसका नाम 2003 में था कि नहीं। तो आपके पिताजी का नाम 2025 में है, 2003 में भी दिख गया, काम खत्म, एकदम ठीक से मैप हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इसीलिए आपके पिताजी के माता पिता की मृत्यु हो जाएगी 2003 से पहले, तो उससे कोई चिंता की बात नहीं। और परवीन जी का स्वागत करते धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि आपने इरफान जी को सुझाव दिया है कि बिल्कुल, उन्होंने पूछा था कि क्या मैं अपना नाम देख सकता हूँ किसी का, तो आपने भी उसको लिखा है कि आप उसको देख सकते हो। तो निश्चित रूप से आप बहुत जागरूक हैं और आग्रह रहेगा कि बाकी लोगों को भी आपके पास जो कम्युनिटी में लोग हैं उनको भी इस बात से जरूर अवगत कराएं। सौरभ जी एक मिनट ऊपर करो और ऊपर करो। हाँ सौरभ जी, मैंने देखा है कि आपने कई बार स्वच्छता को लेकर के अभी कुछ कमेंट्स किए थे। आज चूंकि विषय कुछ और था इसीलिए मैं स्वच्छता की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है। हम स्वच्छता को लेकर के जल्दी ही आपके साथ लाइव आएंगे और आपकी समस्याओं को सुनेंगे और सुलझाएंगे। धन्यवाद। ये कौन है ऊपर कौन है? धन्यवाद रवि कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए, थैंक यू। अभिषेक राठौर जी की अगली क्वेरी है, ये देखें। अभिषेक जी, आपको नमस्कार। आपने लिखा है कि दो जगह नाम है, बल्कि हटवाने के लिए पहले आवेदन भी दिया है, तो बात हटा नहीं, मैंने आपका नाम हटा नहीं है। तो उसके लिए अभी आपके पास जब हमारे BLO आएंगे तो BLO आपको फॉर्म देंगे। अब आपको ये ध्यान रखना देखिएगा कि यदि दो जगह आपकी दो मतदान केंद्रों में नाम है तो 2025 की स्थिति में तो दोनों जगह से आपके फॉर्म जनरेट होंगे और दोनों जगह से फॉर्म आपके पास मिलेंगे। मान लीजिए मेरा नाम दमोह में भी है और मेरा नाम हटा में भी है, तो हटा दमोह के जिस मतदान केंद्र में मेरा नाम होगा वहां की जो फॉर्म हमारा गणना प्रपत्र आएगा जनरेट होकर के यहाँ भी मुझे मिलेगा और हटा में भी मुझे मिलेगा। लेकिन मुझे किसी एक ही स्थान का भरना है, या तो मैं दमोह में रहना चाहता हूँ, दमोह में अपना नाम रखना चाहता हूँ तो दमोह का ही भर करके मैं कंप्लीट दूंगा, और यदि हटा में रहना चाहता हूँ तो हटा वाले को दूंगा। अब दूसरा, हर BLO के पास प्रारूप 6, 7 और 8 भी रहेगा, तो आप जहां से नाम कटवाना चाहते हैं उस BLO को प्रारूप 7 भी भर करके दे दीजिए, आपका नाम हट जाएगा और आगामी सूची में आपका नाम केवल वहीं से जुड़ेगा जहां से आप चाहते हैं। ध्यान ये रखना है कि दोनों जगह से नाम किसी भी स्थिति में ना जुड़ने के लिए दोनों के फॉर्म जमा ना करें, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है
कि घोषणा में कि आपको केवल एक ही मतदान केंद्र से अपना नाम जुड़वाने के लिए आपको उस फॉर्म को जमा करना है। अभिषेक जी, जैसा कि सर ने बताया आपको कि ये ऐसे यार एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। आपने कहा है कि मैंने नाम हटवाने के लिए आवेदन किया था लेकिन हटा नहीं है, तो जैसा सर ने आपको अभी बताया कि दोनों जगह से बीएलओ आपके पास फॉर्म पहुंचाएंगे। अब जहां से आप नाम हटवाना चाहते थे, मेरा आग्रह आपसे ये है कि वहां के बीएलओ को आप वो फॉर्म भरकर मत दीजिएगा। जैसे ही आप फॉर्म भरकर नहीं देंगे तो आपका नाम उस सूची में दर्ज हो जाएगा जिनके फॉर्म प्राप्त नहीं हुए, और जिनके फॉर्म प्राप्त नहीं होंगे तो हमारी जो प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने वाली है 9 दिसंबर को, उसमें ऑटोमेटिक आपका नाम वहां से डिलीशन में चला जाएगा। तो आपको वो किसी फॉर्म भरने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आपका नाम भी वहां से हट जाएगा। कुशवाहा जी आपका धन्यवाद। गजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश पटेल जी, अगला प्रश्न हम अखिलेश पटेल जी का लेते हैं। अखिलेश पटेल जी, आपको नमस्कार। आपका प्रश्न है कि किसी के माता पिता और दादा दादी नहीं है, उसको किसी के साथ जोड़ सकते हैं। वो 2 भाई हैं, एक बीएलओ ने बताया। तो देखिए, हम बार बार यहाँ से बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि यदि आपका नाम 2003 और 2025 दोनों की मतदाता सूची में है तो आप वहीं से लिंक हो जाएंगे। माता पिता का केवल नाम लिखा जाता है, उसमें फिर लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये है कि यदि आपका नाम 2025 में है और 2003 में नहीं है तो फिर हम माता पिता या दादा दादी जो भी जीवित रहे होंगे और जिनका भी नाम मतदाता सूची 2003 में होगा उसके साथ आप लिंक हो जाएंगे। अब बाय द वे, यदि आपके माता पिता भी नहीं थे 2003 में, दादा दादी भी नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में आपके वंशज के रूप में जिनका भी नाम होगा 2003 में, उनके साथ आपको लिंक कर दिया जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि एक तो पहली चीज ये देखना पड़ेगी अखिलेश जी कि आज माता पिता और दादा दादी नहीं, लेकिन क्या 2003 में थे कि नहीं थे? यदि 2003 में माता पिता दादा दादी में से कोई भी था तो उनके साथ हम आराम से लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना। तो ये देखना बहुत जरूरी है। और जैसा कि बताया गया कि 2003 में यदि चारों ही नहीं थे तो ऐसी स्थिति में जो वंश में शेष रहे हो उनके साथ उस समय शेष हो 2003 में उनके साथ जोड़ दिया जाएगा। हाँ, एक मिनट आप बता दीजिए। अखिलेश जी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत क्लियरिटी रहे आपके दिमाग में। जैसा सर ने भी आपसे कहा कि माता पिता दादा दादी आज नहीं है, मसला बिल्कुल ये नहीं है कि आज वो जीवित है या नहीं। मसला ये है कि 2003 में उनका नाम था कि नहीं, किसी भी एक का नाम, माता का हो या पिता का हो या दादा का हो या दादी का हो, तो बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। आपका वो 2 भाई जो बात कर रहे हैं आप, वो दोनों लिंक हो जाएंगे। लेकिन अगर दादा भी नहीं है, दादी भी नहीं है, माता भी नहीं थे, पिता भी नहीं थे, यानी आपकी लिंकिंग आपके वंश से नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका इनिशियल जो हमारा प्रारूप सूची का ड्राफ्ट रोल बनेगा जो 9 दिसंबर को प्रकाशित होगा, उसमें ऐसे लोगों के नाम नहीं होंगे। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं, आशय नहीं है कि उनका नाम पूरी तरह से हट गया, बल्कि उनको अब जब दावा या आपत्ति का समय हमारा शुरू होगा 9 दिसंबर से 8 जनवरी, आप इसको नोट कर सकते हैं यदि आपको जरूरत पड़े तो। 9 दिसंबर से 8 जनवरी हमारा दावा आपत्ति का समय होगा। उस समय ऐसे लोगों को प्रारूप 6 भरना है, एक एनेक्सर डी मिलेगा आपको, वो भरना है, और 12 हमारे जो दस्तावेज है उसकी सूची भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें से किसी भी एक दस्तावेज को आप उपलब्ध करा के ऐसा कोई भी व्यक्ति अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है नाम जुड़वाने के लिए, और उस समय उनके नामों को वहां पर जोड़ लिया जाएगा। आगे बढ़। नीरज जैन जी का प्रश्न लीजिए। नीरज जैन जी नमस्कार। आपका प्रश्न है कि सर लिस्ट में अभी भी उनके नाम जुड़े हुए हैं जिनकी शादियां हो गई हैं और बाहर चले गए, वही रखो। ये जो एक्सपायर हुए हैं वह या जो दूसरी जगह रहने लगे हैं उनके नाम कटवाए जाए। देखिए, ये सर ने पहले ही प्रारंभ में ही बताया था कि ये मतदाता सूची को शुद्धिकरण की ही प्रक्रिया है। फॉर्म जितने भी आएंगे वही मतदाता सूची में नाम रह जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जिनकी शादियां हो चुकी हैं, अब यदि उनका नए स्थान की मतदाता सूची में नाम जुड़ गया होगा तो, और यहाँ भी जुड़ा होगा, 2 जगह जुड़ा होगा, तो फॉर्म एक ही जगह से आएगा। जब फॉर्म एक ही जगह से आएगा तो उनका नाम एक ही स्थान पे बचेगा, दूसरे स्थान पे मतदाता सूची में नहीं रहेगा। जो एक्सपायर हो गए हैं उनके भी फॉर्म नहीं आएंगे,
जब उनके फॉर्म नहीं आएंगे तो मतदाता सूची में उनका भी नाम नहीं रहेगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसी कवायद को लेकर के है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो, किसी के नाम रिपीट नहीं हो, डैड नाम जो है वो नहीं हो, एब्सेंटीज नहीं हो, है ना। तो ये हमारा जो आयोग का एक ASDR होता है, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और रिपीट, इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर के ही ये पूरी कवायद की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उनके फॉर्म नहीं आएंगे और ऑटोमेटिकली मतदाता सूची से नाम उनके पृथक हो जाएंगे। योगेश जैन जी का प्रश्न लें। योगेश जैन जी नमस्कार। आपके पिताजी 1990 में लापता हुए तो उनका वोटर ID पिक नंबर मैं कैसे करूंगा? तो देखिए, आपको पहले भी बताया कि यदि आपका नाम 2025 की मतदाता सूची में है और 2003 की मतदाता सूची में है तो पिता से आप तो वैसे ही अपने से लिंक हो गए, पिता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल पिता का नाम भर लिखना पड़ेगा ना। उनके यदि एपिक नंबर नहीं है तो वहाँ एपिक नंबर छूट जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं उसको एपिक नंबर लिखने की, यदि राइट साइड का फॉर्म का जो भाग है। लेकिन यदि आप 2003 में नहीं है और 2025 में है और पिताजी आपके 2090 में लापता हो गए तो 2003 की मतदाता सूची में माता का नाम होगा, माता का नाम नहीं होगा, दादा दादी का होगा, जिसका भी नाम होगा उसके साथ आप लिंक हो जाएंगे और उसी की जानकारी हम दाएं साइड में भर देंगे। यदि माता जी नहीं है आपकी तो माता जी का नाम हम बाएं साइड में लिखेंगे और दाएं साइड में माता जी का नाम आ जाएगा। तो इसमें पिताजी भर से नहीं है, आपके माता पिता दादा दादी इन वंशज के रूप में लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उनसे आपको लिंक कर रहे हैं। ब्रजेश पांडे जी ने पूछा है कि 2003 में उनके माता पिता और परिवार का नाम वार्ड नंबर 3 पथरिया में था, 2008 में कहीं और चला गया और आज भी हमारा वार्ड नंबर 1 है, नए सिरे से फिर जब जुड़ गया। तो 2003 से संबंधित जानकारी भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जैसा कि आपको बताया कि 2003 की मतदाता सूची तो पहले से बनी हुई है, उसमें कोई अंतर नहीं कर सकता। तो 2008 में आप कहाँ गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2003 में आपके माता पिता का नाम जिस मतदाता सूची में जहां पर जिस वार्ड में था वहां से वो ऑनलाइन देख लिया जाएगा। तो इसीलिए 2003 में 2008 में आप कहां गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम 2003 की मतदाता सूची जहां वार्ड नंबर 3 पथरिया था वहां से वो नाम अभी भी उस मतदाता सूची में तो है ही, उसको वहां से उठा लिया जाएगा। आज बहुत सारे प्रश्नों का द्वारका प्रसाद जी। द्वारका प्रसाद जी नमस्कार। आपका प्रश्न है कि पूछा करकरे शासकीय लोग से मेरा नाम वोटर लिस्ट वार्ड 9 ठंडी वार्ड हटा में जुड़ा था, स्थानांतरण पथरिया हो गया, मुख्यालय बनाकर पथरिया शहर में रहती हूँ, चंडी जी वार्ड हटा BLO सर नाम काट दिया था, मुझे लोकसभा का वोट डालने नहीं मिला चूंकि पति का नाम गांव भटिया पटेरा जुड़ा है, वहाँ भी लोक सेवक है, सर कार्य में सुपरवाइजर है, मेरा नाम कैसे जुड़ेगा? मार्गदर्शन। आपका नाम जहां भी आपको जुड़वाना है, जैसा कि आपके प्रश्न से लग रहा है कि पहले आपका नाम हटा में था लेकिन वहां से कट गया है, अब वर्तमान स्थिति में कहाँ है आपने ये नहीं लिखा नाम अपना। यदि आपका वर्तमान स्थिति में कहीं भी नाम नहीं है तो सबसे पहले आप अपना जहां नाम जुड़वाना चाहती है वहां प्रारूप 6 वहां के BLO को भर करके आपको देना है, उसके साथ में घोषणा प्रारूप भी रहेगा। ये दोनों चीजें भर करके आप वहां के BLO को जहां आप जिस मतदान केंद्र पे नाम जुड़वाना चाहती है उस मतदान केंद्र के BLO को आपको ये फॉर्म 6 भर करके देना है। जब आप फॉर्म 6 भर करके दे देंगे तो जो इसका अंतिम प्रकाशन होगा उस मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ जाएगा। पल्लवी प्रसाद जी धन्यवाद, अनिता जी धन्यवाद, अखिलेश जी धन्यवाद, मुख्यमंत्री तिवारी जी धन्यवाद, योगेश जी धन्यवाद, सूरज प्रताप सिंह जी धन्यवाद। अब हमारा समय समाप्त हो रहा है तो अब हम अंतिम हम ये मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगा कि हम हर हफ्ते फेसबुक लाइव करने वाले हैं, तो आपको कोई भी समस्या हो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे हमसे जुड़े, हम आपको लगातार आपकी समस्याएं जो वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई हैं हम तत्काल आपको समाधान देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट दी जा रही है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। धन्यवाद सभी का। आज बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने किए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारे बहुत सारे मतदाता साथियों को कभी कभी BLO का शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है कि उनका नाम नंबर पता नहीं रहता है, या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई नया BLO बन गया है तो उसकी जानकारी नहीं होती है। इसके लिए
जिला प्रशासन द्वारा सबसे पहले जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और उस कंट्रोल रूम में हमारे एक्सपर्ट उसमें बैठ रहे हैं जो आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। उसका व्हाट्सअप नंबर मैं नोट कराना चाहता हूं आप सभी को, हम सामने भी यहां पर नोट कर रहे हैं, 9202443211। एक बार पुनः आप नंबर सुन लें, 9202443211। ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जो भी आपकी समस्या है, जैसे ही आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिखेंगे, हमारे एक्सपर्ट व्हाट्सएप के ही माध्यम से आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। इसके अलावा हमारा दमोह हेल्पलाइन नंबर है जो कि 07812। दमोह हेल्पलाइन नंबर पर भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। 07812 350 300, यानी इसको एक बार फिर मैं अलग अलग बोल रहा हूँ, 07812350300। ये दमोह हेल्पलाइन नंबर है। इसके माध्यम से भी आप अपने प्रश्न सीधे कंट्रोल रूम के माध्यम से भी कर सकते हैं और दमोह हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर भी हमारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आप तहसील मुख्यालय पर बनाए गए सभी कंट्रोल रूम से आप जानकारी ले सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस तरह संपूर्ण तंत्र हमारा आपकी मदद के लिए बिल्कुल तत्पर है। आप अपने प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, दमोह हेल्पलाइन के माध्यम से हमसे कर सकते हैं और आपका समाधान यहाँ से तुरंत किया जाएगा। ये जो व्हाट्सएप नंबर हम डाल रहे हैं, आप अभी इसको मैसेज बॉक्स में देख लेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन इस व्हाट्सएप नंबर पर कोई फोन उठाएगा नहीं। आपको केवल अपना मैसेज लिखना है या कोई फोटो भेजना है, आप जो भी करना चाहें भेजें, लेकिन ये टेली कॉलिंग नहीं है, मतलब इसमें केवल आप मैसेज कर सकते हैं। इसको कॉलिंग के लिए यूज मत करिएगा। यदि आपको कॉल करना है तो हम दमोह हेल्पलाइन का नंबर दे रहे हैं, फिर से बोल दीजिए दमोह हेल्पलाइन का नंबर। दमोह हेल्पलाइन का नंबर है 07812350300। 07812350300। बस भाई हो गया, बस इतना ही है। अब आप बता दो, प्रश्न आए एक दो और। ब्रजेश जी, आपका एक प्रश्न हो रहा है कि 2003 की मतदाता सूची का सरल क्रमांक मिल गया, लेकिन केंद्र क्रमांक का पता नहीं चल रहा है जहां 2003 में वोट डाला था। तो आपको यदि सरल क्रमांक मिल गया है तो आप सरल क्रमांक भर लिख लीजिए। बीएलओ के पास 2003 की मतदाता सूची है तो वो आपका सर्च कर लेंगे, ढूंढ लेंगे और आपका बता देंगे कि मतदान केंद्र क्रमांक क्या था। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बीएलओ के पास उसके बीएलओ ऐप पर भी 2003 की मतदाता सूची है और एक ऑफलाइन कॉपी भी उसके पास है। तो आपके पास जितनी जानकारी है उतना आप यदि लिखना चाहें तो लिख दें, बाकी जानकारी आपको बीएलओ के माध्यम से पता चल जाएगी। ये तो बताओ महेश, क्या ये वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा है? ये तो आधार का अपडेट है, आधार अपडेट है। ये प्रश्न आपका आधार। सुदामा पटेल जी का प्रश्न है, उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। सुदामा पटेल जी, आपका प्रश्न है वोटर आईडी से आधार अपडेशन से संबंधित। तो आधार अपडेशन के लिए वोटर आईडी के अतिरिक्त भी और दस्तावेज हैं, उनके माध्यम से आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। उसकी पूरी सूची UIDAI की वेबसाइट पे उपलब्ध है, uidi.gov.in। उसमें आपके जितने भी आधार अपडेट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी पूरी सूची वहाँ पे अपडेटेड है। अभी जो फॉर्म है हमारा, एक फॉर्म जो आप गणना प्रपत्र है उसमें आधार नंबर के लिए कॉलम दिया हुआ है। यदि आप उसमें आधार नंबर लिख देंगे तो वहां से भी आपका आधार नंबर से वोटर आईडी लिंक हो जाएगा, तो आप ये कार्य भी कर सकते हैं। आपका एक प्रश्न है, धान सिंह मोदी जी का प्रश्न है कि ग्राम पंचायत में SIR से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाए जिसमें सभी ग्रामीणजन अपना नाम लिंक करवा सके। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी आप सभी को बताया है कि ये जागरूकता कार्यक्रम के लिए जो बड़ी पंचायतें हैं उन बड़ी पंचायतों में फ्लैक्स बैनर भी लग रहे हैं, वहाँ हेल्प डेस्क भी लगाए जा रहे हैं।
और साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में डुंडी पिटवा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को ये अवेयरनेस की ट्रेनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा जितने भी हमारे जो सचिव और GRS है उनका भी प्रशिक्षण हुआ है। तो जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा है निरंतर, और इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। आपको BLO सब आपका सहयोग करेंगे। इसके बाद भी कहीं ऐसा लगता है तो हमारे यहाँ के जो WhatsApp नंबर हैं या जो नंबर अभी आज जारी किए गए उन पे भी आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। थान सिंह लोधी जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हमने इसको नोट कर लिया है, और जहां पर भी कमी रह रही है हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर ग्राम पंचायत लेवल पर हम जो है शिविरों का आयोजन कर लें या जागरूकता के कार्यक्रम हम चालू करें, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण जनों तक ये आपका मैसेज पहुंच जाए। आप सभी जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से। राजू अहिरवार जी, मोहन ठाकुर जी, नीरज जैन जी, सभी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ जुड़ने के लिए। अगले सप्ताह हम एक बार फिर मिलेंगे, और आपकी कोई भी समस्याएं होगी तो हम लगातार आपकी समस्याओं को हल करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। अब प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं क्या कुल मिलाकर के?